वेलकम बच्चों। अब इस सेशन में हम सभी सीखेंगे कि nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड इसका डेरिवेशन तो नहीं, पर क्या है कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर आता है। ठीक है, तो लेट अस सी। अब बच्चों इससे पहले मैं एक बात करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल क्या है कि आपका कोई किसी का ये आज क्या है कि मान लीजिए 24 मई 2007 किसी का डेट ऑफ बर्थ है। ठीक, आप ये बताइए कि उसका फर्स्ट अब इसी तरह से 2008 हुआ, 2009 हुआ। अब ये कहते हैं कि उसका थर्ड ईयर कौन सा है, थर्ड ईयर कौन सा होगा, उस बच्चे का तीसरा साल कौन सा होगा। ठीक है, तो सोच सकते हो। अब सिंपल सी बात कहेंगे कि फर्स्ट ईयर क्या हुआ कि पैदा हुआ बच्चा, उसके बाद ही फर्स्ट ईयर ये हो गया, फर्स्ट ईयर। फिर उसके बाद जब उसका पहला हैप्पी बर्थडे आया, उसके साथ ही उसका सेकंड ईयर हो गया, सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया। इसी तरह से 2010 जो होगा, 2009 से 10 के बीच जो होगा, दैट विल बी द थर्ड ईयर। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए, तीसरा साल पूरा होने से पहले मतलब दूसरे से स्टार्ट। इसी तरह से हम कहेंगे कि अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर रहे हैं, SN(n-1), ठीक, ये डिस्टेंस ट्रेवल हुई n-1 सेकेंड्स में, ये SN हो गया n सेकेंड्स में, और SN+1 डिस्टेंस ट्रेवल हो गई क्या है कि मतलब n+1 सेकेंड्स में। तो n सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कौन सी होगी, दैट विल बी दिस। एंड ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। क्लियर? तो अब यहां से हम बात कर रहे हैं क्या कि नाउ डेल्टा SN है। ठीक, तो आप खुद थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को सोचिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि ये SNF इक्वल्स टू SN-1। अब सिंस SN डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT²। तो हियर T इक्वल्स टू n सेकेंड पहले कर देते हैं n एंड, ठीक, तो यहां से क्या हो गया, S इक्वल्स टू UN प्लस हाफ AN²। यह आ गया कि कौन सा SN, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स। इसी तरह से फॉर T इक्वल्स टू n, ये n-1 रख देते हैं, तो SN-1 क्या हो जाएगा, UN-1 प्लस हाफ A, ये n-1 का स्क्वायर। तो अब क्या करना है, ठीक है, तो अब क्या करना है कि ये ये हो गया। नाउ डेल्टा SN निकालिए, क्या हो जाएगा, डेल्टा SN इक्वल्स टू UN, मतलब पहले तो इसकी वैल्यू रखते हैं, UN प्लस हाफ AN², फिर माइनस, अब इसके आगे ये ब्रैकेट लग गया, UN-1 प्लस हाफ AN-1 का स्क्वायर। तो फिर क्या हो गया जी, यहां से UN प्लस हाफ AN², तो क्या हो गया जी, माइनस UN माइनस U, देखिए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसके आगे प्लस हाफ A। अब n-1 का होल स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू n² - 1
प्लस 2n। ठीक, तो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा एस एन एच विल बी इक्वल टू, ये un कट जाएगा, ये केवल u बचेगा और फिर इसके बाद, ठीक है, u बचा प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, ये, हाँ बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, है ना, तभी। अब इसके बाद ये आ जाएगा, है ना। तो अब यही दिस वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड वी विल बी एबल टू यूज दिस फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। ठीक है, लेट अस सी बच्चों न्यूमेरिकल। A body covers 12 meter in second and 20 meter in 4 second. How much distance will it cover in 4 second after 5th second? 4 second के बाद 5th second में कितने डिस्टेंस ट्रेवल ये करता है। ठीक है, तो अब देखा जाए जी क्या है मैटर, है ना। तो हम भी कहेंगे कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एस एन इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड। 5th सेकेंड के बाद नेक्स्ट 4 सेकेंड में, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन रिक्वायर्ड मतलब 5 सेकेंड के बाद मतलब 5 प्लस 4 दैट विल बिकम 9 सेकेंड। ठीक, तो आप कैसे करिएगा कि आप सिंपली डेल्टा एस विल बी इक्वल टू ये S9 माइनस S5। ठीक है, तो मतलब 9 सेकेंड्स में कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया और फिर उसमें से तो उस टोटल डिस्टेंस में से 5 सेकेंड्स में कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको घटा देंगे तो नेक्स्ट 4 सेकेंड्स की डिस्टेंस आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं जी, पर इसको निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, अगर ये है तो यहाँ पे फिर आपको u और a की वैल्यू मालूम करनी होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले तो u और, हाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, ये आपका रफ वर्क है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि 12 मीटर इन सेकेंड, ये डेल्टा एस सेकेंड एंडिंग, सेकेंड में 12 मीटर, ठीक है, और 20 मीटर में 4 सेकेंड में क्या है 20 मीटर। पहले फ्रॉम इसमें इक्वेशन लगा देते हैं, ये दिस, इसलिए पहला इसके लिए, हाँ 12 इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे n इक्वल्स टू 4 सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2 माइनस 1, तो क्या हो गया जी 12 इक्वल्स टू u प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 3 बाई 2 a। दिस इज, ये इक्वेशन नंबर 1 बोलिएगा, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इसलिए आल्सो 4th के लिए कर देते हैं जी, तो क्या हो जाएगा 4 के लिए 20 मीटर इक्वल्स टू u प्लस a, ये a मतलब 4 2 जा 8 माइनस 1 दैट इज 7 बाई 2, दैट बिकम्स इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब ये है कुछ आपको यही करिए, चाहे रफ में कैलकुलेशन करिए, u और a की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, अब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, ये सॉल्व करिएगा तो देन
यू विल गेट a इक्वल्स टू, a की वैल्यू आ जाएगी कितने, a विल बी इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड u विल बी इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब सिंपल सा है, ये हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है जी। नाउ डेल्टा एस मतलब S9 माइनस S5। तो अब क्या है, S9 के स्थान पे क्या हो जाएगा, S9 के स्थान पे ये यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगना है, डिस्टेंस ट्रेवल इन पूरा 9 सेकेंड की बात नहीं कर रहे हैं, 9 सेकेंड्स, पूरा 9 सेकेंड्स में। तो x ut प्लस हाफ AT स्क्वायर यहां रखेंगे, सिंस s इक्वल्स टू ये होगा, तो इसलिए डेल्टा s विल बी इस 9 के स्थान t की वैल्यू 9 रखे, तो 9u प्लस हाफ इंटू 9 9 जा 18 81 इंटू a, ये हो गया। फिर माइनस, फिर से 5 है तो ut मतलब 5u, फिर प्लस 1/2 इंटू ये क्या है, t के स्थान पे कितना हुआ, t के स्थान पे कितना हो जाएगा जी, t के स्थान पे 5 5 जा 25a। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, फिर a और u की वैल्यू कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 और ये 4u आ गया, फिर प्लस 1/2 और 81 में से 25 जाएगा, 81 में से 25 मतलब 6 और 5 56, तो इंटू 56a। यहाँ पे a और u की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, s ये डेल्टा s विल बी इक्वल टू 136 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मतलब इसके सिमिलर क्या है, 1-2 न्यूमेरिकल और करिएगा तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।